हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आर्यन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिटेल रिव्यू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर हम कुछ हटके और यूनिक कंटेंट टीवी शोज, सीरीज और मूवीज के बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में जानेंगे जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगने लगता है। सीरीज में आपको ड्रामा, सुपरनेचुरल पावर, थ्रिलर और सस्पेंस देखने को मिलेगा। इस सीरीज का नाम है मैनिफेस्ट। सीरीज आई थी अमेरिका में 2018 में, जो कि एक टीवी शो था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे जून 23 में लॉन्च किया है। तभी से ये सीरीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कहानी की शुरुआत होती है जमाइका एयरपोर्ट पर। सभी लोग अपने वेकेशन से अपने घर लौट रहे हैं। सीरीज की मेन कैरेक्टर मिकेला, उसका भाई बेन, उसकी वाइफ ग्रेस और उनके दो बच्चे, लड़की ऑलिव और लड़का कार्ल, और मिकेला के बूढ़े मॉम डैड सभी वेकेशन से लौट रहे हैं और जमाइका एयरपोर्ट पर फ्लाइट की वेट कर रहे हैं। तब मिकेला और उसकी मॉम के बीच में उसकी शादी को लेकर कुछ बातें होती है। मिकेला बातों को टाल रही होती है। तब उसकी मॉम कहती है, जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते ही रहते हैं, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मिकेला इस पे कहती है कि अब मेरा इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। ये दिन होता है 7 अप्रैल 2013 का। जिस फ्लाइट से पूरी फैमिली न्यूयॉर्क जाने वाली थी, उस फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि फ्लाइट नंबर 537 ओवर बुक हो गई है। इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि अगर बुक किए गए पैसेंजर अगर फ्लाइट छोड़ देते हैं और बाद की फ्लाइट लेते हैं तो उन्हें पर पर्सन $400 का वाउचर दिया जाएगा। बेन कहता है कि अगर कुछ देर वेट करेंगे तो हम $1200 सेव कर सकते हैं, जो कि कार्ल के 3 महीने की ट्रीटमेंट के खर्च के बराबर है। मिकेला मान जाती है और बेन, मिकेला और कार्ल बाद की फ्लाइट में आते हैं, जबकि बेन की वाइफ ग्रेस और बेटी ऑलिव और मिकेला के मॉम डैड उसी फ्लाइट से जाने का फैसला लेते हैं और निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मिकेला, बेन और कार्ल फ्लाइट नंबर 828 में चढ़ते हैं। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल होता है और फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट सर्विस के लिए आती है। तभी प्लेन को जबरदस्त झटका लगता है, जैसे कि प्लेन गिर रहा हो। जबरदस्त एयर टर्बुलेंस महसूस होता है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। कुछ देर बाद प्लेन का पायलट, जिसका नाम डेली है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट को अप्रोच करता है लैंडिंग के लिए। पायलट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट को फ्लाइट की जानकारी देता है। ये है मोंटिगो एयर 828 और हम 5000 फीट पर उड़ रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पायलट को फिर से डिटेल साइन करने को कहता है। पायलट अप्रोच करता है, हम है मोंटिगो 828। सामने से जवाब नहीं आता। तब पायलट फिर से रिपीट करता है, लेकिन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पायलट को अपना नाम और टोटल पैसेंजर और क्रू मेंबर के बारे में पूछता है। पायलट परेशान होकर बताता है कि मेरा नाम विलियम डेली है और 191 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, लेकिन रिक्वेस्ट डिनाई हो जाती है। कुछ देर बाद पायलट अनाउंस करता है, माफी चाहते हैं कि हमारा प्लेन न्यूयॉर्क से कुछ दूर वाले न्यूबर्ग में स्टीवर्ड एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। असुविधा के लिए खेद है। जो पैसेंजर्स कनेक्टिंग फ्लाइट लेना चाहते हैं, हमें उनके लिए खेद है। फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंस करती है कि वेलकम टू न्यूयॉर्क। यहाँ का लोकल टाइम है 11:49 PM। सभी पैसेंजर्स के फोन नो सर्विस दिखा रहे होते हैं, लेकिन किसी को अजीब नहीं लगता। फ्लाइट लैंड करती है और सभी पैसेंजर्स सरप्राइज हो जाते हैं। फ्लाइट को पुलिस, FBI, NYPD और कई एजेंसीज और फायर ब्रिगेड इन सब ने घेर लिया होता है। पुलिस और FBI सब लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। लगता है कोई टेररिस्ट फ्लाइट में हो सकता है, जिसके लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही हो। FBI ऑफिसर पुलिस से पूछता है, ये डेली कौन है? मिकेला चिढ़कर FBI ऑफिसर से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है? हमारे साथ बच्चे और बूढ़े पैसेंजर्स हैं, कई लोग बीमार भी हैं, हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि ऑफिसर का जवाब आपको हिलाने वाला है। FBI ऑफिसर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि आपके प्लेन ने जमाइका से 7 अप्रैल 2013 को टेक ऑफ किया था और आज तारीख है 4 नवंबर 2018। आप सबको 5.5 साल पहले लापता और डेथ घोषित किया गया था और आज आप यहाँ आ गए हो। ये सुनकर पैसेंजर्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। सभी पैसेंजर्स को सदमा लगता है। सभी पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाता है, पूछताछ और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। 5.5 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी पैसेंजर की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। कोई समझ नहीं पा रहा है आखिर उनके साथ क्या हुआ है। FBI पायलट से इंटरोगेट करते हैं। FBI ऑफिसर डेल से पूछता है, फ्लाइट जमाइका से उड़ने के बाद आप कहाँ उतरे थे? पायलट कहता है, हम यहाँ उतरने से पहले कहीं नहीं उतरे। अब FBI ऑफिसर चिढ़ जाता है और पूछता है, अब सच सच बताओ आखिर क्या हुआ था? पायलट जवाब देता है कि हम सब उड़े थे और 3 घंटे बाद पहुंच गए। लेडी क्रू मेंबर ऑफिसर से पूछती है, अगर ये कोई स्टंट है तो प्लीज बता दो। इसके बाद सभी पैसेंजर्स की पूछताछ होती है। सभी पैसेंजर्स और प्लेन क्रू डरे हुए हैं और सदमे में हैं। बेन ऑफिसर को बताता है कि उसके बेटे को लुकेमिया है, जिसका इलाज मौजूद नहीं है, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। पूरे 36 घंटों के बाद पूछताछ पूरी होने के बाद सबको छोड़ा जाता है। पैसेंजर्स के फैमिली
मेंबर्स बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उन्हें मिलने आते हैं। सब कुछ बदल चुका है और 5.5 साल बीत चुके हैं। दुनिया के लोग 5.5 साल बड़े हो चुके हैं और फ्लाइट 828 के लोग अभी भी 3 घंटे ही आगे हैं। बेन की वाइफ हैरान है बेन को देखकर और अपने बेटे कार्ल को देखकर। कार्ल अभी भी छोटा है और उसकी बहन ऑलिव जवान हो चुकी है। ऑलिव अपने डैड को 5 साल बाद देखती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। बेन भी उसको जवान देखकर हैरान है। पूरे एयरपोर्ट पर यही माहौल दिखाई दे रहा है। मिकेला के डैड उसे अपनी माँ के गुजर जाने के बारे में बताते हैं। मिकेला के बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है क्योंकि उससे लगा था कि मिकेला मर गई है। मिकेला अब अजीब महसूस करने लगी है, जैसे अपनी ही आवाज उसे कुछ कहना चाह रही हो। फ्लाइट 828 के लोगों की दुनिया अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। सब कुछ चेंज हो चुका है। उन्हें जानने वाले सभी लोग उनसे घबराते हैं और अजीब व्यवहार करते हैं। मिकेला को जो आवाजें सुनाई देती है उसी तरह सभी पैसेंजर्स को भी होता है। लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी पैसेंजर्स जो फ्लाइट 828 में थे उनकी जिंदगी में ऐसे ही सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं, जिन्हें सीरियल में बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आपको सीरीज में एक से एक सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा। सीरीज देखते वक्त हमें ऐसा एहसास होता है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता। अमेरिकन सीरीज की ये खास बात होती है कि ये सीरीज फिक्शन हो या किसी और टॉपिक पर हो, ये लोग कंटेंट में जान डाल देते हैं। सीरीज के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और टोटल एपिसोड है 62। हर एपिसोड 42 to 45 मिनट्स का है। सीरीज में दिखाया गया सस्पेंस आपको इस सीरीज से जोड़े रखता है। जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त ड्रामा, थ्रिलर और सुपरनैचुरल चीजों को महसूस करने के लिए ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।